प्रभु का स्वागत करो, उठो उनका स्वागत करो। प्रभु का स्वागत करो, उठो उनका स्वागत करो। तुम उनकी राह सजाओ, तुम उनकी राह सजाओ। प्रभु का स्वागत करो, उठो उनका स्वागत करो। तुम पापी जीवन छोड़ो, तुम पापी जीवन छोड़ो। प्रभु का स्वागत करो, उठो उनका स्वागत करो। आज डॉक्टर योगिता खलखो जो अपना जन्म दिवस मनाती हैं, अपने सुंदर जीवन के लिए वे ईश्वर को धन्यवाद देती हैं तथा प्रार्थना करती हैं कि ईश्वर उन्हें सभी प्रकार के खतरों से बचाए रखे, उसे अच्छा स्वास्थ्य दे, जिससे कि जीवन पर्यंत वह ईश्वर की स्तुति और महिमा गान कर सकें। आइए इसमें सपूज बलिदान में हम विशेष रूप से इस मतलब को हम ईश्वर पिता के लिए अर्पित कर दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, इस आगमन के समय में आज का पहला पाठ हृदय को स्पर्श करने वाले वचन से भरा है। प्रभु कठोर हृदय के लोगों को धिक्कारते हैं, उन्हें जीवन परिवर्तन के लिए अवसर दिया गया, लेकिन उन्होंने उस जीवन परिवर्तन के अवसर का लाभ नहीं उठाया। उन्हें चेतावनी दी गई, उन्हें वचन दिया गया, लेकिन उन्होंने उसे अनसुनी कर दी। फिर भी प्रभु उन्हें आश्वासन देते हुए कहते हैं कि मैं उनके ओठों को शुद्ध कर दूंगा, उनके कठोर हृदय को उनके जीवन से दूर कर दूंगा, छल कपट, झूठ और हर प्रकार की बुराई उससे दूर कर दूंगा। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आगमन के यह सुंदर समय इसी के लिए हमारे लिए दिया गया है। अपने जीवन को अवलोकन करने के लिए, यदि हमें कोई कमी रही है तो प्रभु की ओर उन्मुख होने का यह समय, क्योंकि प्रभु हमारा इंतजार करता है। हमें शुद्ध और पवित्र करने के लिए वे हम तक आते हैं, ताकि हमारा यह जीवन प्रभु के योग्य बन सके।
हमें प्रभु स्पर्श कर सके और प्रभु हमें शुद्ध और पवित्र कर सके। यह सुंदर समय हमारे लिए दिया गया है। आइए हम उसे ग्रहण करें और आगमन के इस बचे हुए समय को हम उसको हम व्यतीत करें कि हम अधिक से अधिक प्रभु के निकट हम आते जा सकें और हमारा हृदय, हमारा परिवार प्रभु के योग्य चरणी बनता जाए। और जब प्रभु आएंगे तो हमारे हृदय को, हमारे परिवार को अपने योग्य पाएंगे। तो आइए हम थोड़ी देर मौन रहते हुए अपने छोटे बड़े सभी अवगुणों को, कमजोरियों को, खामियों को हम प्रभु के सामने रखते हुए उनके लिए हम पश्चाताप करें और प्रभु के उस आह्वान को, उस आश्वासन को हम देखने और समझने का प्रयास हम करें, जहाँ प्रभु हमारा इंतज़ार करता है ताकि हमारे हृदय को शुद्ध कर सके, हमारे मन दिल को वे पवित्र कर सकें और हमें अपने योग्य बना सकें। आइए हम मौन रहें और अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमें नूतन प्राणी बनाया है। अपने दयामय कार्य पर कृपा दृष्टि डाल और क्रिस्त के आगमन द्वारा हम सबको पाप के सभी कलंक से शुद्ध कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी सफन्याह का ग्रंथ। पाठ का मुख्य बिंदु है, मसीह दरिद्रों का उद्धार करेंगे। उस विद्रोही, दोषित और कठोर हृदय नगर को धिक्कार। उसने ना तो कभी प्रभु की वाणी पर ध्यान दिया और न कभी उसकी चेतावनी ही स्वीकारी। उसने कभी प्रभु पर भरोसा नहीं रखा, वह कभी उसके शरण में नहीं गया।
मैं लोगों के होठ फिर शुद्ध करूंगा, जिससे वे सब के सब प्रभु का नाम लें और एक हृदय होकर उसकी सेवा करें। इथोपिया की नदियों के उस पार से मेरे बिखरे हुए उपासक चढ़ावा लिए मेरे पास आएंगे। उस दिन तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारे बीच मेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों में से दीन हाँकने वाले अहंकारियों को दूर करूंगा। उसके बाद मेरे पवित्र पर्वत पर कोई भी घमंड नहीं करेगा। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा। जो इस्राएल में रह जाएंगे वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे, पिएंगे और विश्राम करेंगे और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी, विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। धर्मी प्रभु को दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया वह उन्हें संभालते हैं। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा को छुड़ाता है। जो प्रभु की शरण में जाता है वह कभी नष्ट नहीं होगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, आने में देर ना कर, अपनी प्रजा के पाप क्षमा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ आज डाकबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया,
जी हाँ पिताजी, किंतु वह गया नहीं। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, दूसरे ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। योहन तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। Praise be to Jesus. ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हर वह भाई और बहन, हर वह माता पिता जो पश्चाताप करता है वह स्वर्ग के अधिकारी बनेगा। आज के सुसमाचार में हमारे लिए आश्वासन के शब्द दिए गए हैं। प्रभु ने जो दृष्टांत हमारे सामने, यह जो समाज की घटना को हमारे सामने रखते हैं, उसको पृष्ठभूमि पे रखते हुए आइए हम आज के सुसमाचार पर गौर करें, मनन चिंतन हम करें। अक्सर प्रभु जीवन से संबंधित लोगों के अनुभवों को आधार बनाकर उदाहरण स्वरूप अपनी शिक्षा के प्रारंभ में उन्हें सुनाते हैं, उन्हें लेते हैं। चाहे वह किसान का मुद्दा हो, चाहे वह भेड़शाला का हो, तो अनुभवों के आधार पर प्रभु उसे उदाहरण स्वरूप अपनी शिक्षा के प्रारंभ में उसको रखते हैं और लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। आज हमारे सामने दो बेटों के विषय में प्रभु बतलाते हैं। एक, जब पिता उसे काम पे लगाते हैं, जाने का अनुरोध करते हैं, वह कहता है हाँ, लेकिन वह जाने से इनकार कर देता है। वह अपने कथन पर वह अडिग नहीं रहता है। दूसरा, वह नहीं कहता है, लेकिन उसे पश्चाताप होता है और वह चला जाता है। आइए इसे हम पृष्ठभूमि में रखते हुए हम प्रभु के उस शिक्षा को और संपूर्ण जीवन को हम समझने का प्रयास हम करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए और संसार की मुक्ति के लिए वे भेजे जाते हैं। और जब यीशु दुनिया में आते हैं तो वह ईश्वर की अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए वह हामी भरते हैं। हम जरा गौर करें कि प्रभु के जीवन का जो मानवीय संघर्ष उसके जीवन में आता है, उसको जरा हम गौर करें। जब वह गेत्सेमानी बारी में हैं, ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए वे बुलाए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जीवन में कितना संघर्ष है। आने वाली पीड़ा को वह देखते हैं और वे घबरा जाते हैं
और वे कहते हैं, हे पिता, अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे दूर कर दे। कितना कठिन था प्रभु के जीवन में उस ईश्वरीय इच्छा को स्वीकार करना, बहुत ही कठिन था। और इसलिए वह पुकार करके कहते, हे पिता, हो सके तो यह प्याला मुझसे दूर कर दे। लेकिन दूसरे ही क्षण प्रभु कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। वह सहर्ष ही ईश्वरीय इच्छा के सामने वह नतमस्तक हो जाते हैं और अपने आप को पूर्ण रूपेण ईश्वर पिता के हाथों में समर्पित कर देते हैं। और हम देखते हैं कि ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि स्थान देने वाले प्रभु ने जो भी कि अपने जीवन में संघर्ष आया, फिर भी उन्होंने उस संघर्ष के समय में भी ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि स्थान दिया। आज जब हम इस आगमन के समय में हैं, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, हमारे जीवन में भी कई बार हम संघर्ष का सामना करते हैं। हो ना हो, परिवार में बच्चों को लेकर के हमारे जीवन में कठिनाइयां होंगी, बीमारी को लेकर के हमारे जीवन में कठिनाइयां होंगी। हो ना हो, धन दौलत को लेकर के हमारे जीवन में अक्सर पारिवारिक संघर्ष होता रहा होगा। आज ऐसी परिस्थिति में शायद हम भी कई बार विचलित हो जाते हैं। हम कई बार अपने जीवन से इन संघर्षों को दूर करने का प्रयास करते हैं और विभिन्न रास्ते हम अपनाते हैं। हम ईश्वर को त्याग कर हम दूसरे चीजों पर अपनी आस्था और अपने विश्वास रख करके हम प्रयास करते हैं कि हम इन संघर्षों को हमसे अपने जीवन से हम दूर करें। आज हमारे सामने अगर ऐसी बात है तो बहुत बड़ी चुनौती है अपने विश्वास को कायम रखने की। हम भी प्रभु के समान हम कर सकें। जब हम संघर्ष करते हैं, कठिनाइयां हम महसूस करते हैं, तो हम कर सकें। कई बार हम संघर्ष में हम ये भी अनुभव करते हैं कि प्रभु हमसे ये दूर हो जाए, लेकिन याद रहे अंततः प्रभु ने सब कुछ को ईश्वर पिता की इच्छा के अनुरूप उन्हीं के हाथों में समर्पित कर उसने कहा, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आज शायद कठिनाई के समय में, संघर्ष के समय में हमें ईश्वरीय इच्छा को ढूंढने की आवश्यकता है, ताकि हम प्रभु के सानिध्य में कष्ट के समय में भी हम अपना जीवन यापन कर सकेंगे और प्रभु की कृपा और उसकी आशीष को अपने परिवार में, अपने जीवन में हम पा सकेंगे। प्रभु हमें आशीष दे। E14 धर्मे
प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों के ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त उद्देश्य के लाभ के लिए मेरे हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे तुझ प्रार्थनाएं और भेंट तुझे पसंद आए। हमें ऐसे गुण पुण्य नहीं है जिन पर हम आशा कर सकें। हमें तेरी करुणा का ही भरोसा है। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब यह अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समदूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं जो पहाड़ अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, या हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर रख, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संचों से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सभी डॉक्टर योगिता को अपनी प्रार्थना में याद करते हुए उनके जन्मदिन के अवसर पर ईश्वर से आशीष और कृपा मांगते हैं। आइए हम प्रभु के द्वारा जो प्रार्थना हमें सिखलाई गई है, हम वही प्रार्थना दोहराते हुए डॉक्टर योगिता को हम याद करते हैं। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। का कारण मिले, बल्कि तेरे दया से हमारा तन स्वच्छ एवं स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य हूँ कि तुम मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। शरीर तथा रक्त जीवन के लिए बढ़ती रक्षा करता रहे। F20 Jesus.
प्रसाद भजन। धर्मनिष्ठ न्यायी प्रभु उन सब को न्याय मुकुट प्रदान करेंगे जो उनके आगमन के लिए तरसते हैं। आइए इस समय बीमार से पीड़ित सभी भाई बहनों को, माता पिताओं को हम आइए याद करें कि प्रभु जो चंगाई दाता हैं उन्हें स्पर्श करें और उन्हें उनकी बीमारी से और हर प्रकार के कष्ट और कठिनाई से उन्हें मुक्त करें। फादर विलियम जो कोरोना संक्रमित हैं उसे भी आइए हम याद करें। प्रभु उन्हें स्पर्श करें और उन्हें भी चंगाई प्रदान करें। उन सभी भाई बहनों को भी हम याद करें जो इस संक्रमण के समय में जन सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं जो इस संक्रमण से निजात पाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए कार्यरत हैं। प्रभु उन्हें भी आशीष और कृपा प्रदान करें। आइए अपने प्रियजनों को भी हम याद करें कि प्रभु हमारे प्रियजनों को भी इस बीमारी से बचाए रखे, हर प्रकार के कष्ट और कठिनाई से प्रभु बचाए रखे और इस आगमन काल में अच्छी तैयारी करने की कृपा और आशीष उन्हें प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर प्रार्थना करते हैं कि संस्कार के द्वारा हमें सुबुद्धि मिले, जिससे हम सांसारिक वस्तुओं को भली भांति परखें और स्वर्गिक वस्तुओं पर अनुरक्त रहें। अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।